हिंदी पे विवाद क्यों, किसे लाभ किसे हानि, भारतवर्ष पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका दूरगामी। मैं हूं अभिनव इंदेश और मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी का प्रभाव भारतवर्ष पे क्या पड़ने वाला है निकट भविष्य में। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो शेयर किया है जिसमें कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे उत्तर और दक्षिण भारतीय भाषाओं और राज्यों के एक दूसरे के सैनिकों से मिलने से हुई और हिंदी से विवाद से हिंदी के जो एक माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है उससे किसको राजनीतिक प्रॉफिट हो रहा है। आइए हम बात करते हैं हिंदी पे कि हिंदी का भारत पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली उन राज्यों में जो भारत में समृद्ध संस्कृति और अपनी सभ्यता एक भाषाई एक अपने स्ट्रक्चरल या सिस्टमेटिक ढंग से हजारों सालों से बना हुआ है। उस पे उनको उनके सेंटिमेंट्स को उसको जगा के उस पे उनके सेंटिमेंट्स को बढ़ा के या उनके जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ करके या उनको तहस नहस करके या एक डर दिखा के एक माहौल क्रिएट करके ये बताने की कोशिश किया जाता है कि हिंदी आएगा तो आपकी समृद्ध संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसके लिए पूरे दुनिया में, क्योंकि भारत अकेला हिंदू राष्ट्र है, नेपाल कितना है, नेपाल भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, तो भारत का और दुनिया में अन्य देशों में अधिकतर मुस्लिम या ईसाई देश हैं, तो वो भारत की मदद क्यों करेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि एक सभ्यता जो हजारों या करोड़ों सालों से विद्यमान है, जिनकी उत्पत्ति का कोई आभास नहीं किया जाता, जिनकी संस्कृति की तुलना नहीं किया जाता, उसके बराबर हम बन नहीं सकते तो क्या करें। सिंपल फंडा है, उसको हम खराब कर दें। जब हम किसी को बना नहीं सकते तो हम बिगाड़ तो सकते हैं, इसी में दुनिया लगी हुई है। वो अपने शैडो अपने क्रिप्टो लोगों को भारत में भेज के उनका नाम हिंदू जैसा होगा, उनका पहचान हिंदू जैसा होगा, और लेकिन वो हिंदू की संस्कृति के खिलाफ बातें करेंगे। आप उनकी बातों में आगे करें ये भी तो हिंदू है, ये तो हमसे ज़्यादा अच्छा हिंदू पढ़ा लिखा है और ये ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे तो माननी चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि भाषाई विवाद पे क्या भारत का हानि या भारत का दुष्परिणाम भारत पे होने वाला है। आप देखिए, स्पेशली उन राज्यों में जहाँ पे कि भाषाई सेंटिमेंट्स ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब और आपका नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट जहाँ पे कि भाषा को एक मुद्दा बनाया जाता है। तो हिंदी एक भाषा के लिए या एक पहचान का जो एक जरिया है, ऐसा नहीं है कि वो किसी के अन्य भाषा या पहचान को खत्म कर देगा, क्योंकि भारत में जो नॉर्थ इंडिया में आज भी हिंदी प्रभावी नहीं है, उस लेवल पे नहीं बोली जाती। वहाँ पे अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, मैथिली, भोजपुरी और अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं। तो अभी जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि एक हिंदी मजदूर या एक लो क्लास का लोग या लो क्लास, हमारा देश में बोला जाता है कि लो क्लास एक सोसाइटी है जो जिसमें कि रिक्शा वाले या ये वामपंथियों ने गढ़ के बनाया हुआ है, तो उन लोगों को मारा जाता है, उन लोगों को सताया जाता है जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं। अब उनसे ये पूछा जाती है कि दिनों दिन या उनको तुरंत वो भाषा को अडॉप्ट कर लें, जहाँ जाए वो सीख लें, तो अगर वो इतने ही समझदार इतने पढ़े लिखे होते तो वो कुछ और बन जाते, वो किसी और अच्छी नौकरी या डीएम बन जाते या एसडीएम तक बन जाते, अगर उनकी जो मेमोरी पावर है उतना तेज होती। तो नहीं है, इसलिए तो आपके यहाँ आए हैं। तो अब जब हम उनको मारते हैं, जब उनको कोई सताता है तो वो बेचारे भाग जाते हैं, उनके डर से और भी लोग भागते हैं। तो जो भाग जाते हैं, मान लीजिए कि मेरा या आपका या कोई भी मराठी है या कोई भी तमिल है या कोई भी कर्नाटका का है या कोई भी अन्य राज्यों से है, उनके पास काम कर रहे हैं, उनके पास शोरूम है या वॉशरूम है या आपने बार्बर शॉप खो रखा है, तो वो सबके पास ये लोग नौकर काम करते हैं। अब कोई कार धुलने वाला आदमी है, वो किसी अपने मालिक के यहाँ
कार धुलता है, अब उसको पिटाई पड़ गई, उसको मार पड़ गया, उसके सर फूट गया, अब वो यहाँ से डर के मारे भाग जाएगा, और वो भागेगा तो उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सब भाग जाएंगे। अब वो जो कार वॉश वाला है उसको तो एक वर्कर चाहिए, अब वो वर्कर कहाँ से लाएंगे? तो जो उन्मादी लोग हैं उनका एक सिस्टम बना हुआ है, एक सेटअप है कि वो अपने क्षेत्र में या उस एरिया में उनके नेता है, उनके धार्मिक लोग हैं, वो लोग को वहाँ मैसेज देता है कि भाई यहाँ पे 2-4 वैकेंसी खाली हुई हैं, तो ऐसे पूरे राज्य पूरे देश में है, और फिर वो उनको मैसेज देता है कि ऐसे ऐसे खाली हुई है जगह, तो आप बुलाइए क्योंकि इनको चाहिए कामगार। वो एक मालिक जो कार कभी नहीं धुला है वो कार धुलने तो नहीं आएगा, पेंट करने तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाए तो नहीं आएगा, मोटर बाइंडिंग करने तो नहीं आएगा, पंचर बनाए तो नहीं आएगा, या बाल काटने तो नहीं लगेगा अचानक। उसको चाहिए कामगार, उसको चाहिए वर्कर। उसके पास 10 दुकानें हैं तो 10 जगह तो उसके पास 10 आदमी तो नहीं बना लेगा, 10 बच्चे तो नहीं पैदा कर लेगा तुरंत इमीडिएट कल के कल, तो वो मंगाते हैं। अब ये लोग, अब उसके बगल में अगर कोई है उन्मादी, वो फोन करेगा भैया ऐसा ऐसा है और हमारे पास 5 लोगों का जगह खाली हुआ है, या उसी सेंटर में 4 भारतीय थे और 2 उन्मादी थे, तो वो 2 उन्मादी तो नहीं भागेंगे क्योंकि उनको कोई मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, बड़ा बड़ा से जो बड़े से बड़े सिटी हैं, मुंबई की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा है अभी वहाँ पे दहीसर में न्यूज आया, थाने में आया, कल्याण में आया, जो उन्मादियों ने उन्माद मचाया उनके खिलाफ कोई भी नेता बोला नहीं बोला, उनके खिलाफ कोई भी गए उनके घरों में या उनको मारने या उनको डराने या एफआईआर करने, कोई नहीं गया, क्योंकि एक डर है उनके खिलाफ, एक जो दिमाग में भर गया है कि वो तुम्हें मार देंगे, सरतंत्र जुदा कर देंगे, तो ये डर के मारे वो नहीं जाते। तो वो जो 2 नहीं भागेंगे, लेकिन बाकी जो 4 है वो भाग जाएंगे, और उन 4 जगह का वैकेंसी क्रिएट हुआ वो बताएगा। ऐसे ही पूरे एरिया या फिर पूरे जिला से या पूरे डिस्ट्रिक्ट से बता दिया जाएगा कि भैया हमारे पास 2-2, 4-4 मिल माल के करीब 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख तक हो जा रहे हैं। अब उनको मैसेज दिया जाएगा, अब उनके बंदे हर जगह बैठे हुए हैं, अब उनको इकट्ठा किया जाएगा, जो बांग्लादेशी हैं जो पहले से घुस चुके हैं, उनको रोजगार नहीं, काम नहीं है, उनको यहाँ बुला लिया जाएगा। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनको वहीं पे ठप्पा लगा के आधार कार्ड बना के ट्रेन में बैठा के पैसा दे के कुछ और भेज दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे आएंगे, अपना उनको जगह दे दिया जाएगा, क्योंकि हर कास्ट जो नौकरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपना वर्कर जो उनके मालिक हैं वो उनको रहने के लिए जगह देते हैं, वहाँ पे उनको रहने को मिल गया फ्री, खाने को मिल गया। बोलेगा भाई हमारे पास खाने को नहीं है, बोले हाँ ये लो पकड़ो, क्योंकि उनका तो काम चलाना है ना, तो वो बोलेंगे ठीक है तो पकड़ो, राशन पकड़ो, खाओ, और भी बच्चों भी लेके आओ, लेके आएंगे वहीं रहेंगे, क्योंकि अब नहीं भाग पाएंगे ना, तो वो अपना धीरे धीरे ये लोग अपना इकट्ठा होने लगेंगे। आप सेंसस देखिए, आप गणना कीजिए कि 2008 या 2010 या 2000 से पहले कितने परसेंट यहाँ पे जिन जो उन्मादी थे, 10, 12, 15, 20, आज 44% हो गए हैं। उनके खिलाफ कोई बोल पा रहा है? नहीं बोल पा रहा है। सोचिए कि मराठी के नाम पे या तमिल या कर्नाटक के नाम पे आप वोट लेते हैं, और वो यूपी और बिहार से आए हुए हैं, मुंबई में बैठे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। एक सिद्दीकी साहब थे जिनको अभी किसी बंदे ने उनको गोली मार दिया, तो वो भी बाहर से आए हुए थे, यहाँ पे आके उनको सारे वोट मिल रहा है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिलनाडु हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तानी, चाहे अफगानिस्तानी हो, चाहे वो नाइजीरिया, दुनिया में कहीं से आया हुआ होगा, वो उसको वोट देके वो जीत रहा है। लेकिन एक भी दूसरी जगह से आके यहाँ पे जीत जाए, जिसको मराठी वोट दे दें, जिसको हिंदी वाले सारे मिल के वोट दें, नहीं दे रहे। मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई वोट देगा? लेकिन ये तो बाहर से बंदा है, मैं बाहर का हूँ, लेकिन वो बांग्लादेश से आया है, वो बाहर का नहीं है, वो इनका अपना हो जाता है।
तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो हिंदी बोलता है वो आपका नौकरी खा जा रहा है, आपका रोजगार खा रहा है। लेकिन इनके खिलाफ आपको ना तो उकसाया जाता है, ना आपके मन में भरा जाता है। आप सोचिए कि हिंदी भारत की भाषा है, तमिल भारत की भाषा है, तेलुगु भारत की भाषा है, बंगाली, उड़िया या पंजाबी सब भारत के समझते हैं। आपके सीने पे बैठ के सुबह शाम दिनों रात एक विदेशी भाषा चिल्लाया जाता है लाउड स्पीकर से। आपको बोलने से तकलीफ है ना, आप लोगों को बोलने से तकलीफ है कि ये बाहर की भाषा है जो हमारी संस्कृति खत्म कर रही है, आपको बोलने से तकलीफ है। सोचो आपके सीने पे बैठ के और रोज दिन में 5 बार चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, बोलना तो दूर चिल्लाया जा रहा है, और आप क्या कर लेते हैं? वो भारत की भाषा नहीं है, वो भारत की भाषा है ही नहीं। और वो दिन में 5 बार खुलेआम कोर्ट ने मना कर दिया, कई संस्थाओं ने मना कर दिया, बैन लग गया, लेकिन वो चिल्ला रहे हैं, आपके सीने पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। आप क्या कर लिए उनके खिलाफ? वो आपकी संस्कृति नहीं खत्म कर रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं आपकी संस्कृति, वो आपकी सभ्यता नहीं खत्म कर रहे हैं, ओवरलैपिंग उनका नहीं हो रहा है। ये आपके मन में बैठा दिया गया, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक घोड़े के ऊपर जो बोलते हैं ना कान में और आंख को ऐसे लगा जाता है, वो इधर दिखता है, इधर दिखता है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि वो जो हिंदी वाला आया हुआ है या तमिल वाला है, क्योंकि मुंबई में तमिल वालों से भी उनको दिक्कत थी, उनको भगाया गया। एक लुंगी उठा के पुंगी बजा दूंगा, एक ऐसा कुछ नारा था, न्यूज में मैंने सुना था। तो हमारे देश में यही चल रहा है, तमिल को मराठी से लड़ा दो, कर्नाटक वालों को केरला से लड़ा दो, आंध्रा वालों को यूपी वालों से लड़ा दो, बिहार को बंगाली से लड़ा दो, पंजाब को हरियाणवी से लड़ा दो, सबको लड़ा दो, सब आपस में लड़ते रहेंगे। सब ने तलवारबाजी शुरू कर दी है, ठीक है। मारे जाओगे तुम, खत्म होगे तुम, वो नहीं खत्म होंगे, वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज 44% हो गए मुंबई में, उनके विधायक चुने जा रहे हैं, वो लोग सारे मिलके वोट दे रहे हैं, उनके बीच में कोई भेद नहीं है कि वो पाकिस्तान से आया, अफगानिस्तान से आया, मंगोलिया से आया है, कि भारत के अन्य राज्यों से आया हुआ है, कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है या पता नहीं क्या है, कहां से आया हुआ है, उनके बीच में कोई भी भेद नहीं है। वो वोट दे रहे हैं और वो लोग विधायक बन रहे हैं, वो नेता बन के बढ़िया से उनके लिए काम कर रहे हैं। उनके और लोग आ रहे हैं और वो अपने स्टैंप पे उनकी नागरिकता बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए वो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनको बांट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया उनको। आप क्या कर रहे हो? आपको ये लगता है कि ये अगर नहीं होता तो मैं गरीब नहीं होता, क्योंकि लड़ने वाला गरीब है, मारने वाला गरीब है, मरने वाला गरीब है, दोनों गरीब है। कभी बड़े नेताओं को देखो आपस में लड़ते हुए? कभी किसी बड़े नेताओं को, बड़े अधिकारियों को आपस में लड़ते देखा? वो बैठ के उन्हीं की लैंग्वेज में बात करते हैं, उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जो एक मजदूर ट्रेन में धक्के खा के जा रहा है, उसके अंदर मतलब एक ईसा जो है, मैं क्यों धक्के खा रहा हूँ, मेरे पड़ोस में जो उड़ा पौला उसका ज्यादा बिकता है, क्योंकि वो सुबह 6 बजे खोल देता है और शाम को रात में 10-11 बजे तक चलता है, या पूरी रात खुल कर रखा है, वो पूरा परिवार लगा हुआ है, वो ज्यादा कमा रहा है। तो अगर वो ना होता तो मेरा 2 वड़ा पाव बिकता, एक नहीं, क्योंकि उसका वाला भी बिकता, मेरे 2 ऑटो होते। इस चक्कर में आप उसको भगा दिए, बगल में आके वो खोल लिया दूसरा जिहादी। अब आप भागोगे, क्योंकि 2 के बाद 3 होंगे, फिर 10 होंगे। मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ जो मैंने अपनी आंखों देखा है। मेरे बगल में एक छोटा सा मार्केट था, वहां पे एक सुनार की दुकान थी। 2 भाई थे, दोनों छोटे थे, बड़े हुए, शादी हुआ। अब दोनों में क्लेश शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुआ, फिर बंटवारा हो गया।
घर के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई, आधे में ये आधे में वो। अभी लड़ाई चल रही थी, दोनों में ईसा थी, जलन थी। एक भाई ने एक पार्ट मकान का बेचा। किसको बेचा? एक मुस्लिम को बेच दिया। पूरे मार्केट में कोई मुस्लिम नहीं था, बेच दिया। अब क्या हुआ कि एक सुनार की दुकान उसके बगल में वो खोला। पहले कुछ दिन ऐसे रहा, नॉर्मल था, ऐसे चलता रहा। फिर उसने अपना मुर्गा काटने का दुकान खोल दिया, वहां पे उसने चिकन शॉप खोल दिया। अब एक सुनार की दुकान, साफ सफाई काफी चमक धमक होता है, बगल में एक मुर्गा काटने वाला। कौन ग्राहक आएगा उसके पास? उसकी दुकान धीरे धीरे नम होती गई और उसको दिक्कत होने लगी। अब वो सोचा चलो बेच के, उसने एक जमीन लिया मार्केट के बगल में, ठीक है, कि अब वहां पे खोलेंगे। उन्हें बना लिया। अब वो बेचना चाहता था, कौन लेगा उसकी दुकान बगल में? कोई नहीं ले रहा है। फिर उसी से बोला कि तुम ले लो। बोला मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा एक बुआ का लड़का है, वो ले लेगा, हम देंगे इतना दाम। बोला ये तो बहुत कम है। बोला नहीं, हम तो यहीं देंगे। फिर वो 2-4 महीने इधर उधर भटका, कोई नहीं ग्राहक मिला, फिर उसी को बेच दिया। आज वहां पे 2 मकान हो गए, ठीक है, उनका। आज 2 से वहां पे कम से कम 15 से 20 बच्चे सारे फैले रहते हैं, सड़क वड़क उनका, ठीक है। और 2-4 दुकान उन्होंने खोल दिया, एक 2-4 किराए पे लेके, और कहीं कहीं पे कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई लगा पड़ा है। उस मार्केट में आज लगभग उनका जनसंख्या धीरे धीरे अपना ग्रोथ कर रहा है। यदि वो मार्केट ही उनका होगा। तो ये भारत का जो भारतीय लोग हैं उनकी मानसिकता है कि दूसरा आके हमें खा जाए, लेकिन मेरा वाला नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अडानी अंबानी का डर दिखाया जाता है क्योंकि हम उससे बन नहीं सकते। वो हिंदू है, जैन है, हिंदू है, सब भारतीय हैं। लेकिन बाहर से विदेशी कोई आके यहाँ पे व्यापार के चला जाए, हमें संतोष है। तो सोचिए कि वो जो दिन रात आपके सीने पे बैठ के चिल्ला रहा है, वो किसकी भाषा है? ये जो है वो तो काम करने आए हैं, वो अगर रहेंगे भी तो आपके 1000 पीढ़ियों तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चाहे वहाँ हिंदी रहे, एक हिंदी रहे, एक बंगाली रहे, एक तमिल रहे, एक उड़िया रहे, एक केरल का रहे, एक आंध्रा का रहे, एक मराठी रहे, वो कभी आपके परिवार का, आपके आने वाली पीढ़ियों के जो सामूहिक नरसंहार खत्म, या आपके बाल बच्चे, बीवी बहन बेटियों का जो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ना हुआ है। लेकिन जब वो आ जाएंगे, भर जाएंगे, तो क्या होगा? आप वहां से भागोगे और वो कब्जा कर लेंगे। मुंबई तो हाथ से निकल ही गई है। अब बाकी देश पड़ा है, कई जगह है, महाराष्ट्र में कितने प्रॉब्लम हुए। उन्होंने गांव ही बोला वक्त की बना दिया। बोला मंदिर में जाने नहीं देंगे, एक मंदिर दूसरे को यात्रा निकालने नहीं देंगे। उन्हें पहाड़ी को ही उन्होंने अपना बना लिया। गांव के गांव केरल में कई चर्च, कई वो सब उनके हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, और हर जगह प्रॉब्लम है। लेकिन हमें क्या है? हमें तो जो हमारे वो नेता बोलते हैं वही करते हैं। और वो नेता किसकी भाषा बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। वो सिर्फ उनको यदि बताया जाए कि बेटा तुम्हें सत्ता मिलेगी, तुम ये मुद्दा उठाओ, सत्ता मिलेगी, ये पैसा लो और ये मुद्दा उठाओ, वोट लो और वोट बैंक बनाओ, ठीक है, और तुम्हें ये हम बताएंगे कैसे करना है। और सत्ता में, उनको सत्ता से मतलब है, उनका कोई मोटो नहीं है, कोई उनका, आप देखते हो भारत में कोई मोटो नहीं है कि भारत का विकास कैसे होगा, भारत का सम्मान कैसे बढ़ेगा, भारत के लोग कैसे बढ़ेंगे। उनका कोई आपने देखा कभी नहीं। ये जाति की जनगणना करा लो, ये भाषा का मुद्दा उठा लो, ये गरीबी अमीरी का मुद्दा उठा लो, ये 1585 का मुद्दा उठा लो, लेकिन उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो विकास के मुद्दा उठाते नहीं है, वो भारत के सांस्कृतिक उत्थान के मुद्दा नहीं उठाते। उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। उन्होंने लड़ाया सिर्फ। ये
उत्तर में भी लड़ाते हैं या दक्षिण में लड़ाते हैं, पूर्व में लड़ाते हैं, पश्चिम में लड़ाते हैं, हर जगह अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों लड़ाया जाता है। तो आप लोग अब तो समझदार बनिए। जब कितनी बार आप भगाए गए हो, मारे गए हो, पिटाई हुई है, अब कहाँ जाओगे, अब खत्म हो जाओगे। और वो जो आज चिल्ला रहे हैं वो एक दिन चिथड़े उड़ा देंगे अगर आप नहीं संभले आज। नमस्कार। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।